नमस्कार मित्रों, भाइयों बहनों, मैं हनुमान सोनी। एचपीएस एजुटेक यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं। साथियों, एचपीएस लिख करके स्पेस दे करके लिखे एजुटेक, एजुकेशन नहीं एजुटेक लिखे। और दोस्तों, चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों अपने भाइयों बहनों मित्रों में शेयर करें ताकि इस चैनल पर हर भाई बहन जुड़ सके। और दोस्तों, एग्जाम चाहे भले ही कोई भी हो, हिंदुस्तान में कहीं पर भी बैठा हुआ हो विद्यार्थी और किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा हो, चाहे पीसीएस तक भी क्यों नहीं हो, एक बार दोस्तों जीके जीएस एंड जनरल हिंदी में इस चैनल से जुड़े। आपको हर रोज का एक लेक्चर मिलेगा और दोस्तों बिल्कुल डेप्थ में दिए जाने की कोशिश करेंगे। पूरा प्रयास रहेगा कि ऑफलाइन तक का मैटर आपको अवेलेबल करवाया जाए। प्लीज़ साथियों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि, और कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दीजिएगा ताकि अपने सुझाव के माध्यम से दोस्तों इस चैनल पर सुधार किया जा सके। थैंक यू। हम दोस्तों आज एक सामान्य ज्योग्राफी का नया चैप्टर आपके सामने रखेंगे जो भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जरूरी है। दूसरी बात दोस्तों, इस चैप्टर में कई विद्यार्थियों को परेशानी उठानी पड़ती है, समझ में नहीं आता। बिल्कुल शांति से दोस्तों 2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा। वादा करता हूं आपसे ये चैप्टर बिल्कुल आपका क्लियर हो जाएगा। हम आज रखेंगे दोस्तों एक चैप्टर समय व तिथि की गणना। ढंग से समझिएगा दोस्तों, समय व तिथि की गणना यानी समय की गणना किस प्रकार की जाती है। एक जियोग्राफिकल स्टूडेंट के लिए इस चैप्टर को समझना इंपॉर्टेंट ही नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों। ध्यान रखिएगा, टाइम किस प्रकार निकाला जाए दोस्तों, समय की गणना किस प्रकार की जाए और तिथि की गणना किस प्रकार की जाती है, समझिएगा। इस चैप्टर को अपन आज उतारेंगे। दोस्तों पहली बात तो आप यह ध्यान रखें, समय 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्थानीय समय, ध्यान रखिएगा, लोकल टाइम, स्थानीय समय। और दूसरा होता है भाइयों प्रामाणिक समय। प्रामाणिक समय होता है। 2 प्रकार का समय होता है, समझिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। स्थानीय समय वो होता है दोस्तों किसी भी स्थान पर सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय। आपको पूछे कि व्हाट इज द लोकल टाइम यानी स्थानीय समय क्या है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों किसी भी स्थान पर सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय स्थानीय समय होता है। अब आप मुझे पूछेंगे कि सर ये कैसे, ध्यान रखिएगा एक सामान्य जिस स्थान पर आप खड़े हो उस स्थान पर दोस्तों आपकी परछाई अगर आपकी परछाई लंबी बन रही है, ध्यान से सुनिएगा, जिस स्थान पर आप खड़े हो और आपकी परछाई लंबी बन रही है, केवल पहले आप इतना ही समझिएगा, आपकी परछाई भले ही वो किसी भी वस्तु की हो, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझा रहा हूं। आपकी परछाई छाया जो है लंबी बन रही है, लंबी, तो ध्यान रखिएगा साथियों, या तो वो समय होगा सुबह का और या वो समय होगा शाम का। समझ में आ गई साथियों? ध्यान से समझिएगा। स्थानीय समय जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो आज भी अंदाजा लगा लेते हैं साथियों। वो कैसे, देखिएगा, अगर आपकी ही परछाई समझ लीजिएगा लंबी बन रही हो तो 100% गारंटी है वो सुबह जो है या तो शाम का होगा या सुबह का। अब दोनों में से एक पता करना हो दोस्तों, जिस स्थान पर आप खड़े हो, भले ही आपका सिर हो चाहे मुख हो, किसी भी दिशा में हो, कोई फर्क नहीं। अगर जहां पर भी आप खड़े हैं और आपकी छाया पश्चिम दिशा की ओर लंबी हो, पश्चिम दिशा की ओर, ढंग से समझिएगा दोस्तों, पश्चिम दिशा की ओर लंबी हो, पश्चिम दिशा की ओर, तो दोस्तों वो समय हो जाएगा सुबह का। समझ में आ गई बात आपको साथियों? वो समय सुबह का होगा। और अगर दोस्तों अगर वो परछाई जो है पूर्व दिशा की ओर लंबी हो तो वो समय होगा दोस्तों शाम का। कंसेप्ट क्लियर हो गया? यानी परछाई लंबी हो तो समय सुबह और शाम का होगा, लेकिन परछाई की पश्चिम दिशा की ओर लंबी बन रही हो तो दोस्तों समय होगा सुबह का, और पूर्व दिशा की ओर बन रही हो तो समय होगा शाम का। कंसेप्ट क्लियर? दूसरी बात,
अब दोस्तों ध्यान रखना, सूर्य जब अपने उच्चतम बिंदु यानी सबसे उच्च बिंदु पर जब सूर्य चला जाए तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वो सूर्य सिर के ऊपर चमकता है। यानी जब सूर्य सिर के ऊपर हो यानी लंबवत हो और वो अपनी स्थिति में उच्चतम बिंदु पर हो तो उस समय की स्थिति में दोपहर की स्थिति होती है, दोपहर की। यानी सूर्य सिर पर लंबवत चमके अपने उच्चतम बिंदु पर हो तो दोपहर की स्थिति होगी। और इस समय का पता आप कैसे लगा पाएंगे साथियों, यानी लगभग दोपहर की जो स्थिति होती है वो स्थिति आप इस प्रकार पता लगाएंगे कि साथियों उस समय आपकी छाया बिल्कुल छोटी हो जाएगी, यानी आपके चरणों के अंदर घुसने लगेगी, ऐसे समझिएगा बहुत छोटी हो जाएगी। जब आपको बिल्कुल नॉर्मल सी आपकी छाया पैरों के अंदर घुसती हुई लगे, आप समझिएगा दोपहर के 12-1 बजे है। और इसे दोस्तों दोपहर के 12-1 कोई दोपहर के समय कोई अपन क्या कहते हैं, मध्याह्न कहते हैं साथियों, मध्याह्न। कंसेप्ट किधर हो गया, तो वापस रिपीट कर रहा हूं, लोकल टाइम। सूर्य की स्थिति से ज्ञात किया गया समय जो होता है वो स्थानीय समय होता है। कंसेप्ट क्लियर साथियों, बिल्कुल आपके सामने है। चलिए अब देखिएगा दोस्तों, अगली बात करें अपन तो बात पूछी है इसने प्रामाणिक समय की। यह दोस्तों एक ज्योग्राफिकल स्टूडेंट के जानने के लिए जरूरी है। देखिएगा, किसी भी देश के द्वारा अपने भूभाग के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा के द्वारा जब समय का निर्धारण किया जाए तो उसे कहा जाता है प्रामाणिक समय। रिपीट कर रहा हूं दोस्तों, प्रत्येक देश के द्वारा अपने मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर, जिसको याम्योत्तर रेखा भी कहते हैं, उस देशांतर रेखा के द्वारा समय का जब निर्धारण किया जाए तो उसे कहते हैं दोस्तों प्रामाणिक समय या मानक समय। इस प्रामाणिक समय का ही दूसरा नाम है मेरे भाइयों मानक समय। और हमारे भारत के बीचों बीच से जो गुजरने वाली रेखा का निर्धारण किया गया वो है मेरे भाइयों 82.5 डिग्री देशांतर, जिसको आप इस प्रकार भी लिख सकते हो और साथियों आप इस प्रकार भी लिख सकते हो 82.5 डिग्री। और वो भी पूर्वी देशांतर, वो भी मैं अभी बात करूंगा साथियों, पूर्वी ही क्यों, पश्चिमी क्यों नहीं, वो मैं आपके सामने बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करूंगा। लेकिन समझिएगा, रिपीट कर रहा हूं, किसी भी देश के द्वारा अपने भूभाग या क्षेत्र के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा के द्वारा जो समय निर्धारित होता है वो मानक समय या प्रामाणिक समय होता है। और भारतीय मानक समय IST जिसे कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो मैं आपको अभी बताऊंगा। क्योंकि आपने दोस्तों बचपन से ही सुना है हमारे यहाँ पर दिन होता है तो अमेरिका में या ऐसे पश्चिमी देशों में विदेशों में रात होती है। आपको बुजुर्ग कहते हैं, आप सुनते हो बचपन से। आज कंसेप्ट क्लियर करेंगे तो आपको पता चल गया प्रामाणिक समय मानक समय क्या होता है। दोस्तों भारतीय मानक समय को अंग्रेजी में कहेंगे IST। आप जब मोबाइल चलाते हैं तो जब टाइम सेटिंग करते हैं तो आपके सामने दोस्तों एक आता है IST, एक आता है GMT। IST का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। GMT का मतलब होता है दोस्तों ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, यानी ग्रीनविच मध्याह्न रेखा। समझ गए आप, ध्यान रखिएगा, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। यह तो हुई दोस्तों बात। अब थोड़ा आप आइएगा, कंसेप्ट क्लियर करते हैं दोस्तों, सुनिएगा। हम देशांतर रेखा नहीं पढ़ेंगे, हम केवल समय की गणना किस प्रकार होती है उसके बारे में बात करेंगे। समझिएगा दोस्तों, यह माना कि पृथ्वी है, ध्यान रखिएगा, यह जो है पृथ्वी है साथियों, पृथ्वी। अब आपने दोस्तों पढ़ा है कि पृथ्वी को पूर्व से पश्चिम की ओर 2 बराबर भागों में तोड़ने वाली जो रेखा है उसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्यों भाई? क्योंकि भू का मतलब होता है पृथ्वी और मध्य का मतलब बीचों बीच से। तो दोस्तों मैं लिख देता हूं भू
भूमध्य रेखा, ये लो भूमध्य रेखा। अब दोस्तों इस बीचों बीच के क्षेत्र को कहते हैं विषुव, तो इसलिए इस रेखा का नाम विषुवत रेखा भी होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें विषुवत रेखा। पूरी जानकारी आपको दोस्तों एक रिकॉर्डेड क्लास में नहीं दे सकते, ऑफलाइन बैच की तरह आपको हर एक बारीक से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो जाने का लेक्चर बड़ा हो जाता है। इतना ही ध्यान रखें, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा अंग्रेजी में इक्वेटर लाइन। अब दोस्तों यह तो जो धरातल पर पृथ्वी की आकृति जो होती है काल्पनिक, वो ग्लोब होती है, और यह रेखाएं दोस्तों ग्लोब पर खींची जाती है, ध्यान रखना। तो इस ग्लोब पर पूर्व से पश्चिम की ओर खींचा जाने वाला सर्किल यानी वर्त दोस्तों जो बीचों बीच से खींचते हैं वो जो होती है वो भूमध्य रेखा होती है, और जो पूर्व से पश्चिम जो रेखाएं होती है उसको कहते हैं दोस्तों अक्षांश। क्या कहते हैं साथियों? अक्षांश। ध्यान रखना, समय का निर्धारण करने में इस अक्षांश का कोई रोल नहीं है, इन अक्षांश रेखा का कोई भूमिका नहीं है समय और तिथि में। इनका महत्व है केवल जलवायु कटिबंधों का निर्धारण करना, स्थिति की जानकारी प्राप्त करना, दूरी का निर्धारण करना। लेकिन मैं आपको एक सवाल यहां से समझा रहा हूं दोस्तों, इस भूमध्य रेखा से उत्तर वाला भाग होता है उसको कहते हैं साथियों नॉर्थ हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध, और इसके दक्षिण वाला जो भाग होता है ना उसको कहते हैं साथियों दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आ गई मेरे भाइयों? दक्षिणी गोलार्ध। यहां पर दोस्तों ध्रुव माने जाते हैं। तो कंसेप्ट क्लियर है? अब मैं आपको एग्जामिनर कभी सवाल पूछ ले अक्षांश की दृष्टि से भारत किस गोलार्ध में स्थित है या राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो साथियों आप मुझे बताओ भारत हमारा उत्तर भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भाई आप पढ़ते हो कि भारत का भूमध्य रेखा जो दक्षिणी पॉइंट है ग्रेट निकोबार वो 876 किलोमीटर दूर है, यानी भारत में कहीं से भूमध्य रेखा गुजरती है क्या? नहीं, भारत के दक्षिणतम पॉइंट से भी 876 किलोमीटर भूमध्य रेखा दूर है। इसका मतलब भारत भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर है, और भूमध्य रेखा से उत्तर की ओर है तो साथियों उत्तरी गोलार्ध में है। अब आप समझिएगा उत्तरी गोलार्ध में है तो आपसे सवाल पूछे कि भारत अक्षांश की दृष्टि से किस गोलार्ध में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। इसीलिए दोस्तों अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है। कंसेप्ट किधर हो गया आपका? यह तो रही सामान्य सी बात उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध की, ध्यान रखें। अब दोस्तों देखो, यह मैं केवल आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी मैंने अक्षांश देशांतर बहुत ही ढंग से आपको पढ़ा दिया है, आप देख सकते हैं। अब सुनिएगा, जिस प्रकार साथियों यह हमने अक्षांश समझा, यह पूर्व से पश्चिम आड़ी रेखा थी, इसी प्रकार साथियों ढंग से समझिएगा, इसी प्रकार उत्तर से दक्षिण पृथ्वी के बीचों बीच से खींची जाने वाली रेखा। दोस्तों पृथ्वी गोल है, ध्यान रखिएगा, यह केवल आपके सामने बढ़ते हैं। जिस प्रकार यह आपके सामने एक रेखा खींची गई ध्रुवों से मिलाती हुई, इसी प्रकार जस्ट उसके एंटी यानी विपरीत भी रेखा है। यानी यह जो देखो मैं आपके सामने बता रहा हूं, जिस प्रकार ये पैर है तो इसके आपके सामने जो रेखा है वो तो यह है, और इसके पीछे की तरफ जो रेखा होगी वो इसके विपरीत होगी, जो इसके पीछे की ओर खींची जाएगी। ध्यान से समझ लेना। तो अब देखिएगा, यह जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली पृथ्वी के बीचों बीच उत्तर से दक्षिण की ओर जो रेखा खींची जाती है भूमध्य रेखा की तरह, उस रेखा को दोस्तों 0 डिग्री देशांतर कहते हैं। उत्तर से दक्षिण जो रेखा खींची जाती है उसको कहते हैं देशांतर रेखा, और पूर्व से पश्चिम की ओर जो रेखा खींची जाती है उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। दोस्तों देखा, आपको मैं एक सवाल बता रहा हूं, अक्षांश रेखाओं का उपनाम जो होता है ना उसको समानांतर कहते हैं, क्योंकि समान अंतर पर रेखाएं खींच जाती है। लेकिन दोस्तों इस देशांतर रेखाओं का उपनाम होता है याम्योत्तर। तो कभी आपको सवाल पूछ सकता है एग्जामिनर, 0 डिग्री याम्योत्तर, 69 डिग्री याम्योत्तर, ये सवाल कभी कभी पूछ सकता है। दोस्तों अक्षांश रेखाओं के द्वारा व देशांतर रेखाओं के द्वारा कई पर देशों की सीमाओं का निर्धारण होता है, तो वहां पर भी आपको पूछ लेता है। जैसे उत्तरी कोरिया व दक्षिणी कोरिया के बीच 38 डिग्री लैटिट्यूड रेखा,
तो आपको बोलते हैं 17 डिग्री लैटिट्यूड वियतनाम, जो उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, 22 डिग्री लैटिट्यूड जो है पाकिस्तान और भारत के बीच भी मानी जाती है। तो कभी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ऐसी रेखाएं आपसे पूछी जा सकती है। अब मैं केवल समय की गणना की बात करूंगा। 0 डिग्री यह देशांतर रेखा जो है साथियों, यह दोस्तों इंग्लैंड में एक रॉयल वेधशाला है जो कि ग्रीनविच शहर में है। तो दोस्तों इस रेखा को ग्रीनविच शहर की रॉयल वेधशाला से गुजरने के कारण इसका नाम कर दिया ग्रीनविच रेखा। ध्यान से सुना साथियों, इसी रेखा के द्वारा दोस्तों 1884 में एक सेमिनार हुआ दोस्तों अमेरिका के वाशिंगटन में। ध्यान से सुनिएगा, 1884 में एक सेमिनार हुआ वाशिंगटन अमेरिका की राजधानी में। उस समय निर्धारित किया गया कि दोस्तों इस रेखा से समय का निर्धारण किया जाए, और ध्यान रखिएगा इसको प्रधान या मध्याह्न रेखा माना गया। इसलिए इस रेखा को ग्रीनविच मानक रेखा या ग्रीनविच मध्याह्न रेखा कहा गया। इस 0 डिग्री की रेखा से ही दोस्तों जो है समय का निर्धारण होता है। इसलिए वर्तमान में इस रेखा को GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम कहते हैं। आप बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझिए साथियों, कंफ्यूजन कहीं नहीं होना है, बिल्कुल पृष्ठभूमि, एक साधारण सी पृष्ठभूमि से समझे, क्योंकि ये शब्द ही कठिन है, बाकी कुछ भी कठिन नहीं इस दुनिया में, समझिएगा। अब दोस्तों देखें, इस 0 डिग्री के पूर्व वाला जो भाग है, जिस प्रकार उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध था, इसी प्रकार पूर्वी गोलार्ध हो गया। ये पूर्वी गोलार्ध, आप इसको इस प्रकार समझिएगा, यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यह जो महाद्वीप है ना साथियों, सॉरी एशिया और अफ्रीका का थोड़ा सा बेल्ट वगैरह, यह जो महाद्वीप है ना, यह आ गया दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में, और अमेरिका वाला जो ये बेल्ट है यह पश्चिमी गोलार्ध में। आप बस इस प्रकार समझ लीजिएगा। उदाहरण के लिए एशिया की ओर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध और अमेरिका की ओर वाला भाग पश्चिमी गोलार्ध। समझ में आ गई? तो मुझे बताओ, एशिया की ओर वाला भाग दोस्तों पूर्वी गोलार्ध में है, तो हमारा भारत एशिया में है, तो पूर्वी गोलार्ध में होगा कि नहीं होगा? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं कि भारत के साथ दोस्तों अक्षांश के आगे हमेशा उत्तरी अक्षांश ही क्यों लगता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में है अक्षांश की दृष्टि से, और देशांतर के आगे भारत, और भारत का कोई भी क्षेत्र हो चाहे छोटा सा छोटा, उसके देशांतर के आगे पूर्वी लगेगा, क्योंकि साथियों भारत देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में है। कंसेप्ट क्लियर है? एक एक बारीकी को समझे ताकि आज आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। पूर्वी गोलार्ध में है। अब दोस्तों समझिएगा, मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं, इतना समझिए। इस रेखा के द्वारा तो दोस्तों टाइम का निर्धारण किया गया। इसके पूर्व की ओर इस प्रकार दोस्तों ध्यान रखेगा, इस प्रकार आप समझिएगा, इस प्रकार दोस्तों ये रेखाएं हैं पूर्व की ओर पश्चिम की ओर। जो दोस्तों ध्यान से समझिएगा आप, यह रेखाएं जो है दोस्तों यहां से लेकर के इसके पीछे की ओर दोस्तों 180 डिग्री रेखा है, देशांतर है। ध्यान से समझिएगा, इधर की ओर तो है 0 डिग्री देशांतर, पीछे की ओर है दोस्तों ये रेखा आधी है दोस्तों, क्योंकि इसके विपरीत की ओर जब दोनों जुड़ेगी तब एक गोल वर्त बनेगी, जबकि अक्षांश रेखा पूर्ण वर्त होती है, देशांतर रेखा एक केवल अर्धवर्त होती है, दो मिलती है तो पूर्ण वर्त बनती है। तो इसके जस्ट पीछे की ओर है वो दोस्तों 180 डिग्री है। 0 डिग्री देशांतर भी एक ही है और 180 डिग्री देशांतर भी एक ही है। इसीलिए दोस्तों यह पूर्वी और पश्चिमी देशांतर दोनों एक ही होती है। कंसेप्ट किधर है? तो दोस्तों 180 तो ये हो गई, तो 0 से लेकर पूर्व की ओर आऊंगा तो कुल कितनी रेखाएं आएगी? 179। एक से शुरू होगी, 1 2 3 4 इस प्रकार 179। 180 दोनों एक ही है। फिर यहां से शुरू करेंगे दोस्तों 1 से, तो 179 आ जाएगी। क्यों दोस्तों? इसलिए कि कोई भी गोल वस्तु जो होती है वो 360 डिग्री की होती है। समझिएगा साथियों, कोई भी गोल वस्तु 360 डिग्री की होती है, तो 179
179 जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना होता है 358 होता है। और एक रेखा 0 डिग्री वाली, एक रेखा 180 वाली, जब इस 358 में जोड़ेंगे तो 360 हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए टोटल देशांतरों की संख्या पूछ ले तो 360 होती है साथियों। कंसेप्ट क्लियर रखना। अब चलिए, अब इस 0 डिग्री से तो होती है दोस्तों समय की गणना, और उस 180 डिग्री देशांतर से होती है दोस्तों, ध्यान रखना, तिथि या दिन की गणना। समझ में आ गई बात आपको। यानी इस 180 डिग्री पूर्वी पश्चिमी देशांतर एक ही है, इसको कहते हैं इंटरनेशनल डे लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। ध्यान रखना, इंटरनेशनल डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और इसको कहते हैं इंटरनेशनल टाइम लाइन, यानी अंतरराष्ट्रीय समय रेखा। समझ में आ गई साथियों। इस दोनों रेखाओं का निर्धारण किया कब गया? 1884 में अमेरिका के वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ दोस्तों, उस सम्मेलन में निर्धारण हुआ। अब बस इतना समझिएगा आप अभी तक। चलिए, यह तो हुआ दोस्तों रेखाओं के द्वारा। अब केवल अभी तिथि रेखा को आप छोड़ दो, तिथि रेखा को आप छोड़ दीजिए। अब दोस्तों आप समझिएगा मेरे सामने, बहुत बारीकी से समझे, आपका एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि मेरे हर स्टूडेंट भाई बहन बोलते हैं कि सर ये हमें समझ में ही नहीं आता। हम समझाएंगे साथियों, आपका भाई है इसीलिए बैठा है, समझ में क्यों नहीं आता। चलिए देखिएगा। अब दोस्तों आप मुझे बताइएगा, कोई भी गोलवर्ग 360 डिग्री है, हमने समझ लिया 360 है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। चलिए अब मुझे बताओ दोस्तों, पृथ्वी जो है 24 घंटे में इस एक वर्त का चक्कर लगाती है। भाई आप कहते हो कि 24 घंटे में पृथ्वी एक चक्कर पूरा करती है, सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब एक चक्कर पूरा है दोस्तों 360 डिग्री का, यानी ये 360 क्या है? देशांतर रेखाएं है, बांट दी गई है। एक चक्कर 360 का होता है तो देशांतर रेखाएं भी 360 ही मानी गई है। और इस 360 रेखाओं का एक चक्कर पृथ्वी एक दिन में पूरा करती है। अब दिन का मतलब आप ऐसे नहीं समझे सुबह उदय हुआ शाम को अस्त हो गए, नहीं। ज्योग्राफी में जो दिन होता है साथियों वो 24 घंटे का होता है, क्योंकि सूर्य हमेशा स्थिर है और पृथ्वी घूमती रहती है। तो जिस भाग के सामने पृथ्वी के दोस्तों सूर्य आया वो दिन हो जाएगा, और जैसे ही वो भाग छुप गया पीछे रात हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, ये समय चलता रहता है, स्थिर नहीं है पृथ्वी डायनेमिकल है, गतिशील है साथियों। इसलिए ध्यान रखें 360 डिग्री का चक्कर जो है पृथ्वी कितने दिन में, कितने समय में गुजारती है? 24 घंटा। और ज्योग्राफी में दोस्तों 24 घंटे को कहते हैं एक दिन, जो दिन और रात मिक्स होता है। सामान्य रूप में दोस्तों ये 23 घंटे 56 मिनट और 48 सेकंड है साथियों, लेकिन लगभग 24 घंटे ही है। आप 24 समझिएगा, डरिएगा नहीं, 24 समझिएगा आप। देखो अब दोस्तों 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में, तो आप मुझे बताओ एक घंटे में कितनी घूमेगी? तो कट करो इसको, 24 से कम 24 और बच गए 12 जियो, 24 पंजो 120, 15 डिग्री। यानी दोस्तों 360 डिग्री की ये देशांतर रेखाएं पार करने में पृथ्वी 24 घंटा लेती है। तो ध्यान रखेगा एक घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? 15 डिग्री। समझ में आ गई साथियों? 15 डिग्री। अब 15 डिग्री घूमने में दोस्तों एक घंटे का समय ले रही है, और एक घंटे में कितने मिनट होते हैं साथियों? 60 मिनट। ढंग से समझिएगा, यानी 360 घूमी 24 घंटे में, तो एक घंटे में कितना घूमेगी? 15 डिग्री। और एक घंटे में मिनट कितनी होती है? 60 दोस्तों, 60 मिनट होती है। अब देखो 15 डिग्री घूमने में एक घंटा यानी कि 60 मिनट लगाई, तो फिर एक डिग्री देशांतर को पार करने में पृथ्वी कितना समय लगाती है? यही तो पता करना हमें। तो दोस्तों 15 डिग्री में 60 मिनट का भाग देंगे तो 15 एकम 15 और 4 आ जाएगा, 15 चौके 60, यानी 4 मिनट लगेगी। अब दोस्तों कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एक डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। एक डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है साथियों।
कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका। 1 डिग्री को पार करने में पृथ्वी, यानी ये जो देशांतर होती है ना दोस्तों, इस प्रकार ये, तो इस देशांतर से इस देशांतर पर आने में 4 मिनट लगता है। और समय और तिथि की गणना देशांतर रेखाओं के द्वारा की जाती है साथियों। समझ में आ गई बात आपको? तो वापस बोल रहा हूं, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। चलिए अब देखो, और भी दोस्तों कंसेप्ट क्लियर करने हैं अभी आपके, फिर हम निकालेंगे उत्तर। समझिएगा दोस्तों, आपको पता है पृथ्वी की जो घूर्णन गति है, घूर्णन गति यानी कि अपने अक्ष पर घूमना, वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। पश्चिम से पूर्व की ओर घड़ी की सुई के विपरीत घूमती है पृथ्वी। अब आपको कोई पूछे कि सूर्य उदय जो होता है वो पूर्व की ओर ही क्यों, हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसीलिए सूर्योदय पूर्व की ओर उदय होता है। दूसरी बात दोस्तों, अब सूर्य पूर्व की ओर उदय होता है, तो पहले दोस्तों सूर्य पूर्व की ओर उदय हुआ तो अस्त भी सामान्य सी बात है, पहले पूर्व में ही होगा, वो पूर्व दिशा में ही होगा। तो ध्यान, अस्त तो पश्चिम में होता है, लेकिन पहले की बात कर रहा हूं, पहले दोस्तों पूर्व दिशा में होगा। अब समझिएगा, पूर्व दिशा की ओर समय उदय दोस्तों सूर्य पहले हुआ, तो सामान्य सी बात है पूर्व दिशा का समय क्या होगा, आगे होगा दोस्तों, और पश्चिम दिशा का समय क्या होगा, पीछे। क्योंकि पूर्व की ओर उदय हुआ तो पश्चिम की ओर तो उदय होते होते समय लगेगा ना साथियों, तो पश्चिम की ओर समय पीछे रहेगा और पूर्व की ओर का समय आगे। तो दोस्तों अब जो वो देशांतर रेखाएं थी ना, वो ऐसे समझिएगा, ये जो देशांतर रेखाएं थी ना, इन देशांतर रेखाओं में ये मान लो 0 डिग्री थी, तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाएंगे तो 1 डिग्री देशांतर को पार करते ही 4 मिनट जोड़ देंगे। कहीं पर भी हो, चाहे यहां पर हो, चाहे यहां पर हो, XYZ कहीं पर भी हो, जहां पर आप खड़े हो, वापस सुना, जहां पर आप खड़े हो उस स्थान से पूर्व की ओर बढ़ेंगे और 1 देशांतर को पार करते ही 4 मिनट जोड़ देंगे, और पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ेंगे तो 1 देशांतर को पार करते ही 4 मिनट का समय घटा देंगे। कंसेप्ट किधर हो गया, यह बात भी थोड़ी ध्यान रखें, पूर्व का समय आगे क्यों और पश्चिम का समय पीछे क्यों, यह भी दोस्तों ध्यान रखें। अब देखो, समय हमेशा निकलता है दोस्तों देशांतर से, देशांतर से ध्यान रखना, और वो दोस्तों 0 डिग्री से पूर्व की ओर व पश्चिम की ओर माना जाएगा। तो अब समय निकालने का तरीका, समय कैसे निकालोगे आप दोस्तों, देखें। समय निकालने के लिए 3 नियम आप दोस्तों मेरे लिख लीजिएगा। सबसे पहले तो हमेशा ध्यान रखें, एक स्थान आपको दिया जाएगा, उस स्थान का आपको देशांतरीय विस्तार देशांतर दिया जाएगा, और दूसरे स्थान के देशांतर के बारे में आपको या तो देशांतर पूछेगा या आपको समय पूछेगा। सामान्य सी बात है दोस्तों, पहले ध्यान रखें, ये नियम लिखें, दोनों स्थानों का देशांतरीय अंतराल जो है वो दोस्तों ज्ञात करें, यानी देशांतरीय अंतराल कितना है वो ज्ञात कर लें। दूसरी बात दोस्तों, 1 डिग्री देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो जितना देशांतर आए इस अंतराल आए, इस देशांतर को 4 से गुणा करें, फिर दोस्तों उसको समय में बदल दीजिएगा, घंटे में 4 से गुणा करके। जिस स्थान पर आप खड़े हैं उस स्थान से पूर्व की ओर समय जुड़ेगा, पूर्व की ओर समय समय को जुड़ेगा दोस्तों, और पश्चिम की ओर समय जो है वो घटेगा। ये बस ये 3 नियम आप ध्यान रख लीजिएगा। अब दोस्तों मैं आपको ये 3 नियम आप थोड़ा ध्यान रखें, दोनों स्थानों का देशांतरीय अंतराल ज्ञात कर लें, फिर देशांतर को 4 से गुणा करके घंटे में बदल दें, और जिस स्थान से आप खड़े हो उस स्थान से पूर्व की देशांतर की ओर आगे बढ़ रहा है, अपने हाथ से ही देख लो, पूर्व की देशांतर की ओर आगे जा रहा है, 100% समय जुड़ेगा, और भले ही पूर्वी गोलार्ध में हो चाहे पश्चिमी गोलार्ध में, आवाज नोट करें बात को, चाहे पूर्वी गोलार्ध में हो चाहे पश्चिमी में,
अगर उस जहां पर आप खड़े हो उससे पूर्व की ओर जाए तो समय बढ़ेगा और पश्चिम की ओर गए तो समय घटेगा। जैसे भारत से पाकिस्तान की ओर जा रहे हैं समय घटेगा, और भारत से बांग्लादेश की ओर जा रहे हैं तो समय बढ़ेगा। कंसेप्ट क्लियर। चलिए अब देखो दोस्तों, मैं आपको एक और बारीकी निकालता हूं जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर देती है, समझिएगा दोस्तों। ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बोला कि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट लेता है। समझ में आ गई बात आपको? तो 1 डिग्री कुल कितने मिनट की है? कितने मिनट की है भाई? 1 डिग्री जो है ना, ध्यान रखिएगा 60 मिनट का ही माना है हमने। सामान्य रूप में 1 डिग्री को कितने मिनट के बराबर माना है? 60 मिनट के बराबर माना था। तो ध्यान रखिएगा ये 60 मिनट के जो बराबर होगी ना, तो उसको थोड़ा ध्यान रखें, इसके 60 मिनट को हमने 4 के बराबर माना है। कैसे आप समझिएगा भाई, हमने कहा ये 1 डिग्री जो है ना ये 4 मिनट में पार करेगी, लेकिन दोस्तों इसने 60 मिनट के बराबर माना है। तो ध्यान रखिएगा इस 60 के 4 टुकड़े करने हैं तो कितने होंगे? 15, 30, 45 और 60। समझिएगा, मैं अभी आपको आगे उदाहरण देकर समझाऊंगा। तो दोस्तों अब देखो 1, 2, 3, 4, यानी कोई भी अगर देशांतरीय विस्तार के साथ में डिग्री अगर पूरी हो तो 4 मिनट होगा ही, लेकिन अगर 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट इसके आसपास का मैटर हो तो आप 15 मिनट के आसपास हो तो 1 जोड़ दें, 30 मिनट के आसपास हो 2 जोड़ दें, 45 के आसपास हो तो 3 जोड़ दें और 60 के आसपास हो तो 4। मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखो जैसे राजस्थान का मैं आपको बोले कि देशांतरीय विस्तार कितना है, तो सामान्य रूप बात है 69 डिग्री 30 मिनट। ध्यान से सुनना, 69 डिग्री आप ऐसे ही लिखते हो, 69 डिग्री 30 मिनट। यह दोस्तों है 4 मिनट का मैटर ही, लेकिन इस 1 डिग्री यानी यहां पर 70 लाने के लिए कुल 60 मिनट चाहिए थे। ध्यान रखना ज्योग्राफिकल में। तो अभी तो कितना आया? 30 ही आया, तो आधा ही हुआ दोस्तों। तो आधा हो गया तो 2 मिनट जोड़ दे, यानी 4 का आधा कितना हुआ? 2 मिनट ही हुआ। तो देखो 69 डिग्री है, तो अगर बोल लो 69 होता तो इसको तो 4 से मल्टीपल कर लेते, लेकिन इसका समय आपको निकालना नहीं आता तो कोई फर्क नहीं दोस्तों। यहां पर 60 होते ही यहां पर 70 हो जाता, लेकिन 60 है नहीं है, अभी 30 ही है। तो 15 तक हो, 15 से 20 के बीच में हो तो 1 मिनट जोड़ दें, और दोस्तों 25 से 24, 25 के 30 के आसपास हो 2 जोड़ दें, और 40 से 50 के बीच में हो तो लगभग 3 जोड़ दें, और 50 से 60 के बीच में तो लगभग 4 जोड़ दें। पूरा कंसेप्ट किधर हो जाएगा ना। इस प्रकार दोस्तों मैं अभी आपको निकाल के बताऊंगा, समझिएगा। तो ये दोस्तों है कंसेप्ट क्लियर। अब देखो हम निकालेंगे, ये तो हुई दोस्तों बात। फिर ध्यान रखना, ये दोस्तों मुख्य डिग्री को तो आप ऐसे लिखोगे, साइड में दोस्तों ज्योग्राफिकल में मिनट होती है, जो 60 डिग्री होने पर 60 मिनट होने पर 1 डिग्री जुड़ता है। तो यहां पर कितना ही दोस्तों मिनट मान लो आए तो मिनट का निशान दोस्तों ऐसे लगेगा ऊपर, ध्यान रखना। और अगर सेकंड लिखना है तो दोस्तों 2 निशान लगेगा, जैसे 12 सेकंड। ये इस प्रकार। तो इस समय की गणना में अगर यहां पर 60 हो जाते तो पूरा डिग्री बन जाएगा, लेकिन अगर ये 60 नहीं हो रहा है तो ध्यान रखना मिनट का निशान एक इन्वर्टेड कोमा की तरह ऊपर वाली, और सेकंड लिखना है तो 2 होगी। कंसेप्ट क्लियर है। अब अपन दोस्तों समय निकाल रहे हैं, समझिएगा कैसे। देखो दोस्तों कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको फिर बोल रहा हूं, पीसीएस तक की तैयारी करनी होगी तो कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। बिल्कुल ऑफलाइन का मैटर आएगा, शॉर्ट एंड स्वीट में। तो दोस्तों आपको पता ही है जिंदगी में सक्सेस होने के लिए शॉर्टकट नहीं होता, और कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता मेरे भाइयों। सुनिएगा, अब देखो अपन समय का निर्धारण करेंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं कि ग्रीनविच रेखा 0 डिग्री से समय का निर्धारण होता है दोस्तों, ध्यान रखना। तो हमारे भारत का जो देशांतरीय विस्तार है ना दोस्तों, ध्यान रखना, भारत का देशांतरीय विस्तार की बात करता हूं। अक्षांश तो है 8 डिग्री 4 मिनट मुख्य भूमि से, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। लेकिन यह किसी काम का नहीं समय निकालने में। तो हम दोस्तों निकालेंगे देशांतरीय विस्तार से। तो ध्यान रखना 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी
देशांतर, मैंने कहा ना देशांतरीय गोलार्ध पूर्वी में है तो पूर्वी देशांतर लगेगा, पूर्वी देशांतर यानी 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। दोस्तों जिन देशों का क्षेत्रफल पूर्व से पश्चिम की ओर ज्यादा हो, तो विस्तार ज्यादा हो, तो वो देश जो है एक से ज्यादा भी समय रेखा मान सकते हैं। हमारे भारत में केवल एक ही समय रेखा मानी गई है। अमेरिका देश में दोस्तों 7 समय रेखा मानी गई है। ऑस्ट्रेलिया में 3 समय रेखा मानी गई है। रूस में पहले 11 थी साथियों, लेकिन वर्तमान में 9 कर दी गई है। इस प्रकार ज्यादा भी मान सकते हैं। कनाडा में 7 है साथियों। एकमात्र देश वर्तमान में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चाइना है, जो दोस्तों एक ही समय रेखा है। भारत की भी एक ही समय रेखा है। यह समय रेखा हमेशा इस देशांतरीय विस्तार के बीचों बीच की मानी जाती है, ताकि दोनों भाग का, पूरे भाग का समय जो है बराबर बना रहे। कंसेप्ट क्लियर है साथियों? तो ध्यान रखिएगा, हमारा भारत की जो देशांतर रेखा है दोस्तों, वो अपन ये ध्यान नहीं रखेंगे। अब ध्यान रखना 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट है। यह दोस्तों बात करें तो गुजरात है, और ध्यान रखा ये अरुणाचल प्रदेश है। अब पूरे भारत में समय का मान समान रखने के लिए इनके बीचों बीच जो बिल्कुल सेंटर में जो लाइन आ रही है दोस्तों, उसको माना गया है, और वो रेखा आती है दोस्तों 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। मैंने कहा ना 60 मिनट होते ही पूरी डिग्री हो जाएगी, 82.5 बोला, देखो 30 मिनट आ गया साथियों। ध्यान रखा 82 डिग्री और 30 मिनट यानी 82.5 डिग्री रेखा मानी गई है। और यह इस रेखा से समय का निर्धारण हुआ है भारत में साथियों। यह समय लिया गया है उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर के पास, नैनी से, मिर्जापुर के पास से, ध्यान रखना। और इस रेखा को अपन कहते हैं IST। समझ में आ गया? अब मुझे बताओ भारत का जो समय है वो ग्रीनविच रेखा से कितने आगे होगा, क्योंकि ग्रीनविच रेखा दोस्तों 0 डिग्री पर है। और एक देशांतर को, अब देखो अपन समय निकालते हैं, भारत का समय रेखा है 82.5 डिग्री। ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से साथियों, उड़ीसा से, इन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब मैं आपको समय निकालना, यह रेखा क्यों आई दोस्तों, इन देशांतरीय विस्तार के बीचों बीच की है। अब देखो आपको समय पूछ लिया जाए कि कैसे निकालते हैं, तो मैंने आपको दोस्तों ट्रिक बताई थी कि देखो पहला देशांतरीय अंतराल निकालो, तो देशांतरीय अंतराल आ गया दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट। यह मिनट का निशान देखो ऊपर लगा हुआ। अब दोस्तों मैंने कहा था दूसरा नियम 4 से मल्टीपल करो, तो 82 डिग्री को 4 से मल्टीपल कर दिया तो कितना आया दोस्तों, ध्यान रखिएगा। देखो 4 दूनी 8 और 8 चौक 32, कितना आया दोस्तों, 328 मिनट आ गया। अब मुझे बताओ, मैंने कहा था यहां पर 60 हो तो पूरी 4 मिनट हो जाएगी, 30 हो तो 2 मिनट हो जाएगी, 15 हो तो 1 मिनट हो जाएगी, और 45 हो तो 3 मिनट। यहां पर कितना है साथियों, 30, तो मिनट कितनी हो जाएगी, 2, तो जोड़ दीजिएगा इसमें 2 मिनट, ये लो 330 मिनट हो गया। घंटे में बदल दीजिए इसको, 330 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, तो 330 मिनट में कितना घंटा, 5 घंटा 30 मिनट यानी 5.5 घंटा। यानी यह रेखा 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच रेखा है दोस्तों, वो नॉर्वेजियन सागर, उत्तर में ग्रीनलैंड से शुरू होती है, ग्रीनलैंड, नॉर्वेजियन सागर, दक्षिणी अटलांटिक सागर, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, गाना, माले, बुर्किना फासो, अल्जीरिया से होकर गुजरती है साथियों। तो यह लंदन का समय है, उस लंदन के समय से हमारा भारत का समय 5.5 घंटा आगे है। तो आप समझिएगा, अब हमारे भारत में सुबह सूर्योदय 7 बजे होता होगा, तो इस 7 बजे से 5.5 घंटे पीछे रहेगा लंदन का समय। तो इसीलिए तो हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं साथियों कि हमारे यहाँ पर दिन होता है तो वहां पर रात होती है। क्यों भाई? क्योंकि पृथ्वी दोस्तों पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, और यह धीरे धीरे जैसे ही आगे बढ़ेगी, सूर्य का प्रकाश सामने आएगा तो सामने वाले भाग में दिन हो जाएगा। यह पृथ्वी जो है इस
प्रकार घूमती घूमती जैसे आगे आती है, जैसे पूर्व की ओर आती जाएगी, सूर्य का दोस्तों प्रकाश सामने आता रहेगा और समय आगे बढ़ता रहेगा। समझ में आ गई दोस्तों? इस प्रकार तो भारत में सबसे पहले सूर्योदय अब कहाँ होगा? अरुणाचल प्रदेश में, और सबसे बाद कहाँ होगा? गुजरात में। इसलिए एक रेखा मानी गई है और समय आपको मैंने निकालना सिखा दिया। इसी प्रकार दोस्तों अगर किसी भाई को समझ में नहीं आया है तो मैं और एक निकलवा देता हूं। देखो दोस्तों, हमारे राजस्थान वाले भाई बहन ध्यान दें, यहां पर राजस्थान का आपको देशांतरीय विस्तार पूछ ले तो ध्यान रखना कितना है दोस्तों? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट। अब यहां पर दोस्तों कोई समय जो निर्धारित नहीं होगा क्योंकि भारत में एक ही टाइमलाइन होती है। अब मुझे बताओ, मैंने कहा था पहले कि आपको दोनों का देशांतरीय अंतराल निकालना है, तो इनके बीच में कितना डिफरेंस है साथियों? ध्यान रखें, इनके बीच में डिफरेंस है दोस्तों 8 डिग्री 47 मिनट, 8 डिग्री 47 मिनट का डिफरेंस है। समझ में आ गई दोस्तों? अब साथियों सुनिएगा, यस 8 डिग्री 47 मिनट का डिफरेंस हुआ। अब आपसे पूछ रहा है वो एग्जामिनर कि कितना समय का अंतर होगा राजस्थान के पूर्व और पश्चिम में। राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर और पश्चिमी जिले जैसलमेर के बीच में समय का कितना अंतर होगा? तो मैंने अगला पॉइंट आपको बोला कि 8 से गुणा कर दो 4 से, कितना आया दोस्तों? 32 मिनट। और पीछे कितना बचा? 47। मैंने कहा 15 पर 1, 30 पर 2, 45 के आसपास 3 और 60 पर होते ही 4 मिनट हो जाएगी। यह देखो 47 पर है तो कितना मिनट जोड़ दो? 3 मिनट। तो कितना हो गया साथियों? 35 मिनट। यानी पूर्वी राजस्थान व पश्चिमी राजस्थान के बिंदु के बीच में समय का अंतर कितना है? 35 मिनट का है। यानी सबसे पहले सूर्योदय जब धौलपुर में होगा उसके 35 मिनट बाद जैसलमेर में होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया ना साथियों? अब कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चलिए अब दोस्तों ध्यान रखें, यह तो हुई समय रेखा। समय की गणना दोस्तों 180 डिग्री जो पूर्वी पश्चिमी देशांतर है उससे तिथि की गणना की जाती है। ध्यान रखना यह 180 डिग्री जो तिथि की रेखा जो है उसके जस्ट विपरीत है साथियों। ध्यान रखना जस्ट विपरीत है तो वो उल्टी हो जाएगी, और उल्टी होने के लिए साथियों ध्यान रखना गोलार्ध, भाई इस ओर में गोलार्ध जो पूर्वी गोलार्ध था वो पश्चिमी गोलार्ध हो जाएगा। सामान्य रूप में आप ऐसे समझिएगा कि दोस्तों इस रेखा से यह 0 डिग्री है मान लो, इस 0 डिग्री ये 180 मान लो, आप इस प्रकार समझो कि ये पीछे की ओर है। तो इस रेखा से दोस्तों इतनी रेखा पार करेंगे तो 12 घंटे हुए जो कि समय बढ़ रहा है, जबकि यहां पर समय दोस्तों 12 घंटे कम हो जाएगा। तो 12 और 12 24 हो गए दोस्तों। इसलिए ध्यान रखेगा एक दिन भाई 12 घंटे यहां पर आगे बढ़े तो पृथ्वी इधर भी तो आगे बढ़ी, तो 12 और 12 घंटे जोड़े तो 24 घंटे हो गए, और 24 घंटे में एक दिन मानते हैं। तो यह जो इंटरनेशनल लाइन होगी दोस्तों, इस रेखा को पार करने पर या तो एक दिन घटाएंगे या एक दिन बढ़ाएंगे। तो एशिया महाद्वीप से यानी कि पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर, अगर गोलार्ध में कंफ्यूजन हो तो साथियों ध्यान रखें, एशिया महाद्वीप से अमेरिका की ओर जाएंगे तो एक दिन घटा दिया जाएगा, जबकि साथियों इधर की ओर आएंगे तो एक दिन बढ़ा दिया जाएगा। यह इंटरनेशनल डेट लाइन जो है ये दोस्तों स्थलीय भागों में समय बराबर, तिथि दिवस बराबर रखने के लिए, यानी दिन की कैलेंडर दिवस बराबर हो, इसलिए इसको मुख्य रूप से जलीय भाग महासागरीय क्षेत्रों से गुजारा गया है। और आपको पता है कि महासागरीय क्षेत्रों से ही केवल गुजारेंगे, तो महासागरीय बिल्कुल सीधे तो है नहीं, इसका मतलब यह रेखा भी क्या नहीं है, बिल्कुल सीधी नहीं है। इस रेखा को मोड़ा गया है दोस्तों समय तिथि दिवस बराबर रखने के लिए। इस रेखा को दोस्तों पहले अलास्का, रूस का जो अलास्का और साइबेरियाई क्षेत्र है उसको अलग रखने के लिए आर्कटिक महासागर में 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर पूर्व की ओर मोड़ा गया दोस्तों इस प्रकार। फिर यह समय रेखा दोस्तों पश्चिम की ओर मोड़ी गई है बेरिंग सागर में, और फिर न्यूजीलैंड के पास पुणे पूर्व दिशा की ओर मोड़ी गई है।
3 बार मोड़ी गई है दोस्तों इस रेखा को, ताकि कैलेंडर दिवस बराबर रह सके। कंसेप्ट क्लियर हो गया साथियों। यही है हमारा समय और तिथि की गणना, इससे ज्यादा मैं नहीं मानता। और साथियों यह रेखा प्रशांत महासागर, आर्कटिक सागर, चुक्की सागर, बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। बस इतना ध्यान रखें। उम्मीद करता हूं कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा। और अगर साथियों क्लास पसंद आ रही है तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इस भाई का सपोर्ट करें। धन्यवाद।